स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम हमारा चैप्टर चल रहा था। हमने दो एक्सरसाइजेस कर चुके हैं 3.1 3.2। आज हम एक्सरसाइज करने जाएंगे 3.3। लेकिन स्टूडेंट्स उससे पहले कुछ चीजें जो इसके मुतालिक कुछ लॉज हैं वो आपको बताना जरूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम। तो लॉगरिथम्स में कुछ इसके लॉज हैं अकॉर्डिंग टू नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन, नंबर 3 डिवीजन, नंबर 4 पावर और बेस। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर हमारे पास जो लॉग में कुछ वैल्यूज ऐसी आती हैं जो बास का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होती हैं, डिवीजन में होती हैं, पावर फॉर्म में होती हैं, हमें फिर उनको कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरी वैल्यूज में। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं लेट्स सपोज हमारे पास दो वैल्यूज हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में और उस पर लॉग अप्लाई करना। तो स्टूडेंट्स जब लॉग ऐसी दो वैल्यूज पे आ जाए जो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो जब हम उस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग दोनों पे इंडिविजुअली आएगा, मगर ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लॉग ए प्लस लॉग बी आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, अगर हम उस पर लॉग अप्लाई करेंगे सो लॉग ए और जो डिवाइड है वो सब्ट्रैक्शन में चेंज मींस माइनस में चला जाएगा, माइनस लॉग ऑफ बी आ जाएगा। ये स्टूडेंट दूसरी कैटेगरी होगी इसकी। इसी तरीके से अगर हमारे पास तीसरी कैटेगरी यूं हो कि हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे एक डिवाइड हो रही है वैल्यू, तो अब हम उसके ऊपर लॉग जब अप्लाई करेंगे, अब स्टूडेंट्स लॉग ऊपर वाली वैल्यू पे उसी तरीके से लॉग ए क्रॉस बी माइनस लॉग ऑफ सी। अब स्टूडेंट्स यहां पे लॉग ए प्लस लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ सी, तो ये हमारे पास रिजल्ट उसका आएगा। फोर्थ कैटेगरी स्टूडेंट्स इसकी यूं है, हमारे पास वैल्यूज दी हो ए की पावर n। अब हम जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पावर है वो स्टार्ट में चली जाएगी, मींस n लॉग ऑफ a आ जाएगा हमारे पास। ये उसकी लॉग की प्रॉपर्टी होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ कैटेगरी अगर यूं गिवन हो, हमारे पास a की पावर n डिवाइडेड बाय b हो, सो हमारे पास लॉग आ रहा है। अब हम उसी तरीके से इस पे लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग a पावर n माइनस लॉग ऑफ b। सो स्टूडेंट्स n स्टार्ट में चला जाएगा, n लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग का अप्लाई करने का तरीका है कि लॉग अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, जब लॉग अप्लाई करें तब क्या करेंगे, नेगेटिव मींस की जाए डिवाइड में आ जाए तो इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास पावर में आता है उसकी पावर का क्या करेंगे। ये लॉगरिथम की बेसिक रूल्स हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 पर, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन सेम उसका इसी बेस पे ही है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। उसमें मैं कह रही थी राइट द फॉलोइंग इनटू सम और द डिफरेंस। राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। अब इस दोनों फॉर्म्स में लिखेंगे हम इसे। अब फ्रेंड्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट उसी तरह गिवन है, लॉग ए क्रॉस बी, इसको हम सम या डिफरेंस, डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन है तो ये सम की फॉर्म में आएगा।
तो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे log a प्लस log ऑफ b। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। सेम एज इट इज हमारे पास सेकंड पार्ट है, log हमारे पास 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज हमारे पास क्योंकि डिवाइड हो रही हैं, तो डिवाइड में जब log अप्लाई किया जाता है तो वो डिफरेंस की फॉर्म में आ जाएगा। इसको लिखेंगे log 15.2 माइनस log 30.5, ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, उसको भी हम उसी तरीके से log हमारे पास 21 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको हम लिखेंगे log 21 क्रॉस 5 माइनस log ऑफ 8। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास आ जाएगा log 21 प्लस log ऑफ 5 माइनस log ऑफ 8। क्योंकि यहां पे हमने ये देखा मल्टीप्लीकेशन थी तो उसको हम फिर सम की फॉर्म में लिख दिया, वो मल्टीप्लीकेशन चेंज इनटू सम यानी एडिशन में, और जो डिवीजन वाली रकम थी वो कन्वर्ट होगी हमारी माइनस में, ये हमने इसको लिख दिया। बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम देखेंगे हमें गिवन है log 7 बाय 15 और यहां पे इंडेक्स वैल्यूज की 3 है। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे पास कि जब हमारे पास वैल्यू 3 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 15, अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है, 3 इसकी इंडेक्स पावर है, यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं log 7 बाय 15 होल पावर 1/3। अब स्टूडेंट्स ये 1/3 दोनों पे आएगा, ये 7 पे भी 1/3 आएगा हमारे पास और 15 पे भी हमारे पास ये 1/3 आएगा। अब हम इसके ऊपर क्योंकि डिवीजन हो रही है तो इसको अब हम लिखेंगे डिफरेंस फॉर्म में, log 7 पावर 1/3 माइनस log ऑफ 15 पावर 1/3, इसको हमने लिखा। अब उसी तरीके से जो पावर रूल अप्लाई करेंगे, अब इसका जो पावर है वो इसकी स्टार्ट में आएगी 1/3 log ऑफ 7 माइनस 1/3 log ऑफ 15। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी डिफरेंस की जो फॉर्म है वो आ जाएगी हमारे पास। बाकी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 और 6 आपका सेम है, उसी तरीके से आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हमें एक वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस log ऑफ x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज अ सिंगल, इसको लॉगरिथम में हम लेके आएंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने इस पूरी वैल्यू को हमने एक सिंगल लॉगरिथम में इसको लिखना है, क्योंकि ये एक ओपन वैल्यू हुई है हमारे पास, यानी जिसके ऊपर log अप्लाई हुआ है ऑलरेडी, यानी log x देख लें, माइनस 2 log x देख लें, प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास गिवन है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं। शॉर्ट से शॉर्ट अगर करना चाहें, इजी से इजी अगर हम करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको वैसे जनरली इसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये गिवन है log x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पे ये देखना है कि हमारे पास वैल्यूज नेगेटिव में कितनी वैल्यूज हैं उसको हम देखेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास माइनस 2 log x है
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। इनको स्टूडेंट्स हम प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेते हैं, log x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1। इसी तरीके से लास्ट में हम इसको लिखेंगे नेगेटिव वैल्यूज, -2 log ऑफ x माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि जो प्लस वैल्यूज हो रही हैं ऊपर, ये ऑलरेडी जब इस पर हम सिंगल लॉग करेंगे, लॉग अगर हटा लें इसमें तो मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है। जो माइनस हो रही है वैल्यूज, यानी जिसमें डिफरेंस आ रहा है, उस पे जब हम लॉग को हटाते हैं तो वो डिफरेंस इज कन्वर्टेड टू डिवीजन, वो डिवाइड में चला जाता है। इसको अब हम यूं भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी है log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1। ये डिवाइड में जाएगा हमारे पास, तो 2 log ऑफ x प्लस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास टर्म आई। अब आप इसका अगर हम लॉग हटाएं, जब लॉग हटाएंगे, लॉग हमने हटाया क्योंकि ये प्लस हो रहा है, इसका मतलब जो x वैल्यू है और 3 इसका चला जाएगा पावर, यानी कि लॉग हमारे पास आएगा x इंटू x प्लस 1 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास जो वैल्यू है लॉग, जब हम सिंगल इसका हटाएंगे तो ये क्योंकि पावर बनी हुई इसकी शुरू में है 2 कोफिशिएंट, तो इसकी पावर में चला जाएगा, x की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास, और यहां पे इनटू हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स मजीद अगर हम इसको और शॉर्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सिंगल लॉग हमने अप्लाई तो कर दिया, आप देखें स्टूडेंट्स यहां से एक x की वैल्यू यहां से कैंसिल हो सकती है कम, और यहां से हमारे पास रह गया x प्लस 1 की पावर 3 डिवाइडेड बाय x इंटू, इसको हम एक बार प्लस पर माइनस पे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। अब फ्रेंड्स देखें यहां से मजीद इसकी कमी हो सकती है, यहां से क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसमें से कम हो जाएगी हमारे पास, तो log ऑफ x प्लस 1 की पावर 2 और x इंटू x माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक सिंगल फॉर्म आ जाएगी लॉगरिथम की। हमारे पास इसका ये भी एक मेथड है इसको सॉल्व करने का, और अगर हम इसको यहां से भी शॉर्ट करना चाहें तो इस वैल्यूज को हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं ताकि हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। अब उसका अल्टरनेट मेथड भी मैं स्टूडेंट्स आपको सॉल्व करवा देता हूं ताकि हम उसको दूसरे मेथड से भी हल कर सकें। अब स्टूडेंट्स इसी को अगर हम दोबारा लिखें, log x माइनस 2 log ऑफ x प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। अब फ्रेंड्स यहां अगर और करें, इसको हमने log x लिखा, माइनस 2 log ऑफ x लिखा, प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1। इसको अब हम एक बार प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1, ये हमने लिखा इसको। अब स्टूडेंट्स यहां पे गौर कीजिए, ये log ऑफ x है, ये माइनस 2 log ऑफ x है, प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1। इस पे जब हम अप्लाई करेंगे तो माइनस log ऑफ x प्लस 1 प्लस माइनस 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 log ऑफ x माइनस 1। अब फ्रेंड्स यहां पे देखें, ये एक log ऑफ x यानी 1 log ऑफ x, ये 2 log ऑफ x, यानी 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस log ऑफ x रह जाएगा। इसी तरीके स्टूडेंट्स यहां प्लस 3 log ऑफ x प्लस 1 है, यहां से एक माइनस हो जाएगा log, तो हमारे पास ये रह जाएगा प्लस 2 log ऑफ x प्लस 1 एंड माइनस log ऑफ x माइनस 1। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे हमारे पास ये वैल्यूज शॉर्ट हो गई। अब हम पॉजिटिव वैल्यू 2 log ऑफ x प्लस 1 एंड माइनस log ऑफ x एंड माइनस log ऑफ x माइनस 1,
ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब वैल्यूज आ गई। अब हम ये क्योंकि नेगेटिव हो रही है इनको अब नीचे ले जाएं। 2 log ऑफ x प्लस 1 log हटा दिया हमने, तो ये x इंटू x माइनस 1 जो कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू बन जाएगी, जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऊपर से हम log हटाएं इसका भी, तो ये log सिंगल बनाकर x प्लस 1 का स्क्वायर नीचे x इंटू x माइनस 1। तो ये स्टूडेंट्स एक ही क्वेश्चन को हमने दो मेथड से सॉल्व कर लिया ताकि इसको हम इजीली समझ सकें। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल लॉगरिथम। अब हमने सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। पार्ट नंबर 1 हम लिखते हैं log 21 प्लस log ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स हमने इसको सिंगल लॉगरिथम जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, अब ये उसका रिपीट यानी यूं समझ लें कि उसका ये हमारे पास ये एंटी ये जैसे लॉगरिथम कह सकते हैं कि लॉग की ओरिजिनल फॉर्म में इसको लेके आना है। अब क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है, एडिशन हमें पता है तब होता है जब उसका मल्टीप्लिकेशन था, तो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे log 21 प्लस log ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स इसमें से log हम ले लें तो 21 क्रॉस 5, तो ये स्टूडेंट्स इसकी सिंगल फॉर्म आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, log ऑफ 25 माइनस 2 log ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए जब हम इस पे log सिंगल अप्लाई करेंगे, log क्योंकि 25 ऊपर नीचे हमारे पास 3 की पावर 2 बन जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन आ जाएगा उसका सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में उसके। इस तरीके से स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जो 3 है वो उसका सिंपल ही है इस तरीके से। अब हम पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर जो 4 है हमारे पास, उसमें हमें गिवन है log 5 प्लस उसमें हमारे पास log 6 है एंड माइनस log ऑफ 2 है। अब हम स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे कि log सिंगल अप्लाई किया जब हमने इस पे, तो ये हमारे पास log 5 क्रॉस 6 और डिवाइड हो जाएगा, नीचे हमारे पास log ऑफ 2। अब आप इसको सिंगल जब लिखेंगे तो हमारे पास log एंड 5 क्रॉस 6 ओवर 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म आ जाएगी जो कि हमने लिखी। ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग। हमने यहां से कैलकुलेट करनी है वैल्यूज। फर्स्ट पार्ट गिवन है log ऑफ 3 2 क्रॉस log ऑफ 2 एंड 81। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज गिवन है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट्स हमने एक चीज सबसे पहले बताई थी कि हमारे पास log 3 2 क्रॉस log 2 81, ये क्योंकि डबल लॉगरिथम लिखा होता है, अगर हम इसको सिंगल फॉर्म करें इसकी, तो ये हमारे पास लिखा जाएगा यूं log 3 and 2 क्रॉस log ऑफ 2 81। इसको अब हम यूं लिखेंगे log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 क्रॉस log ऑफ 81 log ऑफ 2। ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब यूं लिखा जाएगा ये। अब यहां से हम नोट करें log 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ 81 ऊपर, नीचे log ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास। अब हम 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। 81 के फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे, हम इसका 3 का टेबल पढ़े तो हमारे पास 27, अगेन 3 पढ़े तो 9, फिर अगेन 3 आएगा तो 3, अगेन 3 आएगा तो 1। अब स्टूडेंट्स देखिए 1 2 3 एंड 4, इसको हम लिख सकते हैं 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 मींस 3 की पावर 4।
ये हमारे पास आएगा 81 की जगह हम 3 की पावर 4 लिखेंगे, log 3 की पावर 4 अवर log ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स यहां क्या होगा हमारे पास, अब वही जो हमारे पास पावर रूल होता है, जब log अप्लाई हो रहा है 3 की पावर 4 है, 4 इसका स्टार्ट में आ जाएगा, हम इसको लिखेंगे 4 log ऑफ 3 इज डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास। अब log 3 कैंसिल, 4 इज आंसर, तो 4 इसका आंसर आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2, इसको भी हमने कैलकुलेट करना है। हमारे पास गिवन है log 5 3 क्रॉस log 3 and 25। अब स्टूडेंट्स इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। अब ये वही चीज रिपीटेड है, क्योंकि दो वैल्यूज है, बेस इसकी 5 है, 3 इसकी वैल्यू है, यहां पे बेस 3 और वैल्यूज 25। जब इसको हम सेपरेट करेंगे बेस और लॉग को, यानी दोनों लॉगरिथम लग करेंगे, तो हमारे पास log 3 ऊपर, log ऑफ 5 नीचे, क्रॉस यहां पे भी log ऑफ 25 ऊपर और log ऑफ 3 नीचे आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखिए log 3 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और log ऑफ 25 और log ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम सिंपल लिख सकते हैं, log 25 को हम 5 का स्केयर लिख सकते हैं, log 5 स्केयर और log ऑफ 5। अब स्टूडेंट्स यहां पे देखें 2 हमारा बेस में चला जाएगा, मींस कोफिशिएंट में 2 log ऑफ 5 और log ऑफ 5। तो यहां से स्टूडेंट्स log 5 कैंसिल, 2 इज आंसर। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका जो हमने सॉल्व किया। अब हम स्टूडेंट्स आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 3.3 का। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें उन्होंने 3 वैल्यूज दी हुई हैं, log 2 की वैल्यू निकाल के दी हुई 0.3010, log 3 की वैल्यू दी हुई है 0.4771 और log 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990। अब स्टूडेंट्स हमने ये तीनों वैल्यूज यूज करके यहां पे जो हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 5 तक दिए हुए उन्होंने हमें, कि इनको हमने सॉल्व करना है इन वैल्यूज की मदद से। अब स्टूडेंट्स पहला पार्ट हमें गिवन है log 32। अब स्टूडेंट्स हम log 32 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 32 के फैक्टर्स बनेंगे 2 के टेबल पे 16, अगेन 2 के टेबल पे 8, अगेन 2 के टेबल पे 4, अगेन 2 के टेबल पे 2 एंड अगेन 2 के टेबल पे 1। तो स्टूडेंट्स हम 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब स्टूडेंट्स जहां पे हमारे पास 32 है वहां पे हम 2 की पावर 5 अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट्स 5 स्टार्ट में आ जाएगा कोफिशिएंट में, 5 log ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स हम log 2 की वैल्यू यहां पे लगाते हैं जो हमें गिवन है 0.3010। तो स्टूडेंट्स अब हम 0.3010 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा log ऑफ 32 इक्वल्स टू 1.5050। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर बन जाएगा जो हमने सॉल्व आउट किया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसको भी आपने बाय फैक्टर्स कर लेने, 24 है, उसमें से पेयर्स बना के उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, वो हम करते हैं। 3 पार्ट गिवन है log स्क्वायर रूट 3 इंटू 1/3। अब स्टूडेंट्स इनको हम सबसे पहले
इसकी इंडेक्स फॉर्म चेंज करेंगे। 3 3 9, 9 में 1 ऐड करें 10, इसको हम 10/3 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको यूं भी लिखा जा सकता है 10/3 पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स यहां पे 10 के ऊपर भी 1/2 आएगा और 3 के ऊपर भी 1/2 आएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करते हैं। लॉग की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो ये डिफरेंस में चले जाएंगे, मींस log ऑफ 10 की पावर 1/2 माइनस log 3 की पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स 10 को हम लिख सकते हैं 5 क्रॉस 2 पावर 1/2 माइनस log 3 की पावर 1/2। अब स्टूडेंट्स यहां पे 1/2 हमारे पास तो अब दोनों पे अप्लाई हो सकता है। सो log 5 पावर 1/2 प्लस log 2 पावर 1/2 माइनस log, ये भी 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, log 3 आ जाएगा हमारे पास। यस स्टूडेंट्स यहां पे भी हम अप्लाई नहीं करते, पावर 1/2 रहने दे इसकी। अब पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/2 log ऑफ 5 प्लस 1/2 log ऑफ 2 माइनस 1/2 log ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास तीन वैल्यूज हैं 1, 2 एंड 3, लेकिन तीनों का जो कोफिशिएंट है 1/2 है, तो 1/2 हम एज ए होल कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर हमारे पास रह जाएगा log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 3। अब स्टूडेंट्स हम तीनों वैल्यूज लगा देते हैं जो हमें गिवन है, log 2 की भी, log 3 की भी एंड log 5 की भी वैल्यूज गिवन है। इसको हम लगाते हैं इनके मुकर्रर वैल्यूज पर। 0.6990, ये हमारे पास 0.3010 और ये हमारे पास 0.4771। अब फ्रेंड्स यहां पे हमारे पास जो वैल्यूज प्लस हो रही हैं इनको हम प्लस कर लेते हैं। 0.6990, इसमें हम 0.3010 को ऐड करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंप्लीट 1 आएगा। इसको अब हम यूं लिखेंगे 1/2 1.000, इसमें से अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0.4771। अब स्टूडेंट्स इसमें से हम 4.4771 को सब्ट्रैक्शन करते हैं इसकी, .4771। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू 0.5229, क्योंकि स्टूडेंट्स अब ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मींस के डिवाइड हो जाएगा 2, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। .5229 डिवाइडेड बाय 2, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 0.2614। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हमने इसमें से फाइंड आउट किया। बाकी स्टूडेंट्स इसके सेम पार्ट एज इट इज है, लास्ट पार्ट इसका हम कर लेते हैं। पार्ट 5 गिवन है स्टूडेंट्स हमें log 30। अब स्टूडेंट्स हमारे पास log 30 गिवन है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 30 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 15, अगेन 3 से होगा 5, 5 से होगा 1। तो स्टूडेंट्स हम इसको अब लिख सकते हैं log 30 को, मींस 30 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। 5 3s are 15, 15 2s are 30, इसको हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो जब log अप्लाई होगा log 2 प्लस log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5।
अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज ऐड करते हैं। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771 और log 5 की वैल्यू 0.6990। अब स्टूडेंट्स हम तीनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देते हैं। सो 0.6990, 0.4771 9 7 16 7 तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 1.4771 जो कि हमारा log ऑफ 30 के इक्वल होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज थी जो 3.3 जो कंप्लीट हुई। इसके ये क्वेश्चन थे लास्ट पार्ट वो हमने कर लिया। तो इसका स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जितनी हो सकेगी वो आप करें ताकि मजीद इसमें जो क्यूरीज हो आपकी क्लियर हो जाए।